सुप्रभात। धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से प्रेम पूर्ण वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के कहने से जो तिरस्कार पूर्ण वचन युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन ने कहे थे, उनसे वे मन ही मन उदास हो गए थे, मानो कोई पाप कर बैठे हों। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम राजा युधिष्ठिर से तू कहने मात्र से इतनी दुखी हो गए हो, और अगर तुमने उस समय क्रोध में आकर अपने भाई का वध कर दिया होता तब तुम्हारी दशा क्या होती। अब इतना ही समझ लो कि तुम दोनों कुशल हो, दोनों को नया जीवन मिल गया है, इसलिए धर्मराज को प्रसन्न करो और चलो जल्दी कर्ण को मारना है, ताकि धर्मराज का हृदय हर्षोल्लास से भर जाए। अभी यही काम करना कर्तव्य है। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर के चरण पकड़कर रो करके उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मैंने धर्म पालन की इच्छा से भयभीत होकर ही आपसे अनुचित वचन बोले हैं। तब युधिष्ठिर ने भी फूट फूट कर रोते हुए अर्जुन को उठाया, अपने गले से लगाया और सारा मन का कलुषित मैल आंसुओं से बहा दिया और बोले, महाबाहु, मैं युद्ध में यत्नपूर्वक लगा हुआ था, किंतु कर्ण ने सारी सेना के देखते देखते मेरे धनुष, कवच, ध्वज, शक्ति, घोड़े सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसके कर्म को देख और समझकर मैं पीड़ित हो रहा हूँ। मुझे अपना जीवन प्रिय नहीं लग रहा है। यदि आज युद्ध स्थल में तुमने कर्ण का वध नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तब अर्जुन बोले, वृषश्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आज या तो कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं ही मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाऊंगा। फिर भगवान से बोले, माधव, आज मैं कर्ण का वध करूंगा। आपकी बुद्धि से यह संभव हो पाएगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरी भी यही इच्छा है। तब भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, हमें आज्ञा दें कर्ण का वध करने के लिए। कर्ण के बाणों से आप पीड़ित हैं, यह सुनकर ही हम आपका समाचार जानने के लिए आए थे। सौभाग्य की बात है कि आप कर्ण के द्वारा न मारे गए और न पकड़े गए, अतः अब अर्जुन को सांत्वना दो और विजय के लिए आशीर्वाद दो। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, मेरे हृदय से लगो, मेरी आज्ञा है, जाओ कर्ण का वध करो। तब अर्जुन ने भाई को प्रणाम किया, पैर छुए, आशीर्वाद लिया और वे बोले कि मैं कर्ण को मार कर ही अब आपका दर्शन करूंगा। और भगवान से बोले, गोविंद, मेरा रथ तैयार है। तब भगवान अपने साथी दारुक से पूछा। दारुक ने कहा कि रथ तैयार है, सारी सामग्रियों से सुसज्जित है। तब ब्राह्मणों से स्वस्ति वादन करा करके दोनों युद्ध स्थल की तरफ चले। रथ में अर्जुन को चिंता मग्न में देख करके भगवान ने बोला कि अर्जुन, तुम दुखी क्यों हो, तुम्हें चिंता किस बात की है। अर्जुन ने कहा कि कर्ण का वध किस प्रकार होगा, यही मुझे चिंता हो रही है। तब भगवान ने अर्जुन के पराक्रम की बात कहकर अर्जुन को प्रोत्साहन दिया। भीष्म और द्रोण के पराक्रम की चर्चा करते हुए अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करी। भगवान ने कर्ण और दुर्योधन के द्वारा किए गए अन्याय की बात याद दिला करके अर्जुन को कर्ण के वध के लिए प्रेरित किया, उत्तेजित किया। भगवान ने कहा, भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, अब 5 ही बचे हुए हैं, अश्वत्थामा, दुशासन, द्रोणोदन, कृतवर्मा और शल्य। अश्वत्थामा तुम्हारे गुरु का पुत्र है, अगर ये सोचकर तुम उसको नहीं मारना चाहते तो कोई बात नहीं। शल्य तुम्हारा मामा है, ये सोच कर भी अगर तुम नहीं मारना चाहते तो कोई बात नहीं। कृपाचार्य तुम्हारा आचार्य है,
अगर उसको भी तुम ना मारना चाहो तो कोई बात नहीं। और जो कृतवर्मा है उसको अपनी माँ का भाई बंधु समझ कर अगर तुम उसकी भी इज्जत रखने की चाहे, उसको नहीं मारना तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस नीच कर्ण को तो मार डालना है ना, क्योंकि इसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तो भी ये तुमसे बिना मतलब का तुमसे बैर रखता है, तुम पर अन्याय करता है। कर्ण के द्रोह के कारण ही तुम्हारा पुत्र मारा गया अभिमन्यु। क्योंकि अभिमन्यु से परास्त होकर के कर्ण वापस लौट रहा था तो द्रोण ने उत्तेजित किया और द्रोणाचार्य के उत्तेजित होने पर उसने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और फिर उन 6 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु का वध कर दिया। ये सब याद करके तुम्हें कर्ण को मारना है। याद कर कर्ण ने क्या क्या नहीं कहा तुम्हें, बिना किसी स्वार्थ के। द्रौपदी को, युधिष्ठिर को, भीम को तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। तेरे संबंधी सभी कर्ण से जूझ रहे हैं, उनको कर्ण मारते जा रहा है। आज अपनी प्रतिज्ञा को सफल करो कर्ण का वध करके। तब अर्जुन यह सुनकर अपना शोक त्याग करके उत्साहसिक्त हो गए और बोले, भगवान आपका साथ हो तो मैं कर्ण तो क्या तीनों लोगों में पलटने की शक्ति रखता हूँ। आज कर्ण को मारकर दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। दोनों युद्धस्थल में पहुँच गए, संग्राम से जूझने लगे। कर्ण के पुत्र सुसेन वो तो मजा के द्वारा मारा गया। भीमसेन तो पहले से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों के काल बने हुए थे। भीमसेन ने अपने सारथी से कहा, विशोक मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि धर्मराज मुझे छोड़कर अकेले ही शत्रुओं से लड़ पड़े। पता नहीं वे जीवित हैं भी नहीं कि नहीं। अर्जुन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका भी समाचार नहीं मिल रहा है। मुझे ही आज शत्रुओं का नाश करना है। रथ में सारी सामग्री भरपूर है ना। तब विशोक ने कहा कि हाँ पांडुधन आप चिंता ना करें, अभी बहुत सामग्री है, बहुत बाण वगैरह सब हैं। तब भीमसेन बोले, सारथी देखो तो शत्रु की सेना में दरार क्यों पड़ रही है, अर्जुन आ रहे हैं क्या। तब विशोक ने कहा, हाँ अर्जुन की ध्वजा दिखाई दे रही है, उधर शत्रु इधर तितर बितर हो रही हैं, शत्रुओं खदेड़ते हुए आ रही हैं। अब आपकी कामना पूरी हो गई। ऐसा कहकर भीमसेन के सारथी विशोक ने अर्जुन के रथ की ओर दिखाया और अर्जुन के पराक्रम की बात बताने लगे। इधर शत्रुओं का श्रृंगार करते हुए अर्जुन ने भगवान को कर्ण की ध्वजा वाले रथ की तरफ बढ़ने को कहा। तब राजा शल्य ने अर्जुन के रथ को देखकर कहा, कर्ण तुम जिसके बारे में पूछ रहे थे वह सफ़ेद घोड़ों वाला जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं, शत्रुओं का संहार करते हुए इधर ही आ रहे हैं। आज तुम्हें इसको मारना ही होगा, वरना वही आज समस्त कौरवों का नाश कर देंगे। देखो देखो वे तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। भीमसेन के क्रोध से तमतमा कर आज तुमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, कहीं भी रुक नहीं रहे हैं। आज तुम अपने पराक्रम से अर्जुन का वध कर डालो। तब कर्ण ने कहा, शल्य इस समय तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, पहली बार पांडवों को देखकर मेरे मन की बात कह रहे हो, मुझसे सहमत हो, डरो मत। मैं आज अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को मार डालूंगा, दोनों को मार कर ही पीछे हटूंगा, या तो स्वयं मारा जाऊंगा या दोनों को मार डालूंगा। फिर शल्य ने अर्जुन के गुणों की चर्चा करने लगा। तभी दुर्योधन कर्ण के पास आया। तब कर्ण ने कहा कि तुम सभी मिलकर अर्जुन को रोककर उसको थका दो ताकि मैं उसका वध कर सकूं। सभी ने अर्जुन के रथ को घेर लिया। अर्जुन ने कौरवों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध चल रहा था। कर्ण का पुत्र परसेन भी सात्यकी द्वारा मारा गया। इसी बीच दुशासन और भीम का युद्ध चलता है। दुशासन
शक्ति से भीम पर प्रहार करता है। भीम अपनी गदा से उसको तोड़ करके अपनी गदा को दुशासन की तरफ फेंकते हैं, जिससे उसके घोड़े और उसका रथ टूट जाता है, वह जमीन पर गिर पड़ता है। भीमसेन भी रथ से उतरकर लात से दुशासन के मस्तक पर पैर मारते हैं और तलवार खींचकर दुर्योधन आदि से कहते हैं कि बता दुशासन, आज मैं तेरी जान लूँगा, मैं तेरा खून पीऊँगा। अरे कौरवों, तुम इसको बचा सको तो बचा दो। फिर जुए के समय की बातें याद कर दुशासन से बोले, तूने मुझे बैल कहा था, द्रौपदी के बाल इन्हीं हाथों से खींचे थे। आज मैं तुझसे पूछता हूँ, उत्तर दो, तू क्या चाहता है। तब दुशासन भीमसेन की तरफ देखकर और कौरवों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, हाथी के सूंड के समान मेरी इस भुजा को देख, जो सुंदर सुंदर स्त्रियों के ऊंचे रोचों का मर्दन करता है। इस मेरे हाथ ने हजारों गोदान किए हैं, क्षत्रियों का विनाश करने वाला है, मेरे इस हाथ को देख। भीमसेन, इसी हाथ से मैंने तुम्हारे सबके देखते देखते द्रौपदी के बाल खींचे थे। तब भीमसेन को क्रोध हो आया और उन्होंने उसकी वह बाँह उखाड़ दी उसकी छाती पर चढ़कर, और उसी से उसको मारा और उसकी छाती फाड़ कर उन्होंने उसका खून पीने का उपक्रम शुरू कर दिया। अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए तलवार उठा दी। तलवार से दुशासन का मस्तक काट डाला और उसका गरम गरम खून का स्वाद लेकर पीने लगे और कहने लगे, आज मैंने संसार के उच्चतम स्वाद को चख लिया। भीमसेन और श्री कृष्ण भगवान की तरफ देख करके कहने लगे कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। भीमसेन का यह उन्मत्त भाव देखकर सभी लड़ना छोड़ करके भीमसेन को देखने लगे और सोचने लगे कि ये भीमसेन है या कोई राक्षस। इसी समय युधामन्यु ने कर्ण के भाई वृषसेन को मार दिया, बाण से उसका धड़ अलग से कर दिया। कर्ण ने यह देख करके कर्ण पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को रौंदने लगा। नकुल ने उसका सामना किया। भीमसेन अंजलि भरकर दुशासन का रक्त दिखाते बोले, जो लोग कौरव सभा में हमें बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच रहे थे, उन सबको आज मैं बार बार बैल बैल कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक नृत्य कर रहा हूँ। जो जो कष्ट तुमने हमें दिए, दुर्योधन ने, दुशासन ने, शकुनी और कर्ण ने जो जो दुख हमें दिए हैं, जो जो कष्ट हमें दिए हैं, उन सब के हमें याद है। हमें नहीं मालूम कभी तुमने हमें सुख भी दिया है कि नहीं, एक भी सुख तुमने हमें दिया हो। आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, दुशासन का खून पी करके, और अपनी दूसरी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। दूसरे यज्ञ पशु दुर्योधन को काट कर उसकी बलि दूँगा, तभी मैं शांति को प्राप्त करूँगा। सुनने के लिए धन्यवाद।